तो आज हम लोग का अकाउंटेंसी का क्लास 12 सेमेस्टर 4 का जो इम्पोर्टेंट क्लासेस जो हम बोले थे करने का, उसका हम लोग आज सेकेंड क्लास कर रहे हैं। टोटल 4 से 5 क्लास का ये सीरीज रहेगा, इसमें से ये सेकेंड क्लास आ गया। जो पीछे की साइड आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग का सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास ऑलरेडी अपलोड हो गया है शेयर कैपिटल का, है ना। तो आप लोग देखे होंगे 2 घंटा के अराउंड का वो वीडियो है। आज जो क्लासेस हम लोग करने वाले हैं, आज जो टॉपिक के ऊपर हम लोग क्लास करेंगे वो है पार्टनरशिप। तो देखो, पार्टनरशिप आउट ऑफ 40 हम फर्स्ट क्लास में आप लोगों को दिखाए थे। आज फिर आप लोगों को ये चीज शो कर दे रहे कि आउट ऑफ 40 मार्क्स जो सेमेस्टर 4 में आने वाला है, वो 40 में से 25 मार्क्स पार्टनरशिप से आएगा, ठीक है ना। लेकिन पार्टनरशिप एक चैप्टर नहीं है, जैसे कि बोल दिया यूनिट 1 पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप को एक चैप्टर नहीं है, पार्टनरशिप 5 चैप्टर से मिला हुआ है। बट 5 में से पूरा का पूरा क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। इट इज नॉट मैंडेटरी। अगर आप देखो पैटर्न को, तो 2 ही क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा, 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा। मतलब 5 मार्क्स का 2 ही क्वेश्चन आ रहा है ना। 3 मार्क्स का और 2 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आएगा। अब 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन कौन आएगा, ये हम अभी आप लोगों को बता दे रहे हैं। पहला जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो एडमिशन या रिटायरमेंट में से आएगा, और दूसरा जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो डिसोल्यूशन से आएगा। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट हम ऐसा बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। रिमेनिंग जो 3 और 2 मार्क्स है, ये पूरा सिलेबस को कवर करेगा, ठीक है ना। रिमेनिंग जो 3 और 2 मार्क्स है, ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन, पीएसआर सब से आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये वाला चीज बैक ऑफ द माइंड में रखना है कि सर बोले एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन, ये 3 में से ही 5 मार्क्स का आएगा। डेथ और पीएसआर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। ये सबसे 3 और 2 मार्क्स वाला आएगा। अभी जब हम लोग करना चालू करेंगे, मॉडल पेपर सॉल्व होगा क्लास 12 वाला। मॉडल पेपर के साथ साथ बीबी कुंडू, बिजॉय का जो सजेशन है, ये सब भी हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे लास्ट क्लास किए थे शेयर कैपिटल से रिलेटेड, वैसे ही करेंगे। और वही सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। जब आप अपना एग्जाम देने जाओगे तो देखोगे जो तरह का क्वेश्चन अभी हम 4 क्लासेस में आप लोगों को करवाएंगे, हूबहू उसी तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब क्योंकि देखो हम लोग के पास वक्त कम है, तो पूरा डिटेल में जाके एक क्लास, जैसे कि जो रेगुलर स्टूडेंट है उन लोगों को पता होगा कि ये पार्टनरशिप हम लोग लगभग 2 महीना किए थे, है ना। एडमिशन का अकेला ऑनलाइन में ही 10 वीडियो है 1-1 घंटा का। तो अभी तो हम सिर्फ एडमिशन को ही 10 वीडियो 1-1 घंटा का बताने जाएंगे तो टाइम तो उतना नहीं है। तो इसके लिए हम क्या किए थे, पहले ही लगभग 2 हफ्ता पहले हम पूरा अपना कोर्स को ओपन कर दिए थे यूट्यूब में कि आप लोग देख लो, प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है। और इससे पहले वाला वीडियो और इस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में हम जितना भी टॉपिक्स का रिकॉर्डेड क्लास है जो हम लोग ऑफलाइन में किए हैं इन डिटेल, वो डाल देंगे। तो बहुत सारा स्टूडेंट लोग जो नहीं देखे है, वो जिसका बेसिक पता है जिसको, तो उसको वो देखने का जरूरत नहीं है। जिसको कुछ ही नहीं आया था, आज तक पढ़ाई नहीं की है, पार्टनरशिप छुआ ही नहीं है, तो उसके लिए वो उसको आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। तो बोर्ड्स के तरफ से 2 मॉडल पेपर आया था, कल हम आप लोगों को बताए थे। आप लोगों को भी इसका न्यूज होगा कि बोर्ड्स के तरफ से 2 मॉडल पेपर, मॉडल एक बुक पब्लिश किया गया था। ये आप लोगों को कल भी दिखाए थे, ये वाला बुक है ना। जो कल नहीं आए थे उसके लिए ये वाला बुक बोर्ड की तरफ से पब्लिश हुआ। ये कोई राइटर पब्लिश नहीं किया है, कोई सजेशन नहीं है, ये खुद वेस्ट बंगाल काउंसिल अपने पास से पब्लिश किया है इसको, है ना। तो वेस्ट बंगाल काउंसिल के पास से मेरे स्टूडेंट जाके 3-3.5 घंटा बेचारा लाइन लगाने के बाद वो इसको लाया है, ठीक है। ये बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है। ये सब का भी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देकर है। अपार्ट फ्रॉम दिस, बिजॉय हो गया, बीबी कुंडू हो गया, ये सब जितना भी सजेशन है, 1.5-2 महीने से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं ऑफलाइन में, ये सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पीडीएफ आप लोग के पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा ये वाला, ठीक है ना। तो उससे देख सकते हैं। तो हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मॉडल पेपर से जो एडमिशन और रिटायरमेंट का टॉपिक है वो आज हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेथ एंड डिसोल्यूशन, ठीक है। ये देखो
अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये चारों को एक साथ ही करते हैं 2 क्लास में, ठीक है। आज जितना तक हो पाएगा, 1.5 घंटा से 2 घंटा का क्लासेस आज रहेगा, तो 1.5 से 2 घंटा में जितना हो पाएगा ठीक, जो बच गया फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड्स दिया है पहले वहां से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग जो सजेशन है बीबी कुंडू और बिजॉय का उसमें जाएंगे। तो चलिए आते हैं पहला मॉडल पेपर। मॉडल क्वेश्चन पेपर 1, हाँ कर दो, फैन बंद करने तो वहाँ से कौन आ रहा? चलो लेट्स स्टार्ट। तो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूरा सिर्फ फैन ऑफ कर दो। 2 मार्क्स क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मॉडल पेपर 1 है, पार्टनरशिप सीरीज। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो देखो बोला है पी एंड क्यू आर पार्टनर, जहां पे जो समझ में नहीं आएगा, हम जो सॉल्व कर रहे हैं, जो समझ में नहीं आएगा तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोले पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। पी एंड क्यू पार्टनर्स है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3। दे एडमिट आर एज पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। आर को पार्टनर बना रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग एडमिशन के स्टार्टिंग में किए थे, है ना। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है। न्यू रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? टोटल शेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर 1, मॉडल पेपर 1 एकदम एग्जाम में इसी सब तरह का क्वेश्चन रहेगा। देखो काउंसिल का मॉडल पेपर आज तक प्रिंट नहीं किया, पहला बार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? रीजन यही है करने का कि आप लोग को एक आइडिया आ जाए किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। तो इस वजह से मॉडल पेपर पब्लिश कर रहे हैं। अगर हम लोग को पता रहता है कि बोर्ड मॉडल पेपर पब्लिश करने वाला है तो हम लोग बीबी कुंडू और बिजॉय खरीदते ही नहीं, क्योंकि जब बोर्ड खुद ही दे रहे हैं तो हम लोग दूसरा का सजेशन क्यों ले, ठीक है। बट ये बहुत एंड में ये लोग डिसाइड किया, काउंसिल का तुमको पता ही है, एंड में डिसाइड करते हैं हम लोग। प्लस इतना मारा काटी था, पता भी नहीं था मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। वो तो बेचारा जाके इतना देर लाइन लगाया तब जाकर मिला है उसको। 1 का ए। तो देखो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? पी एंड क्यू का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, P/Q। क्या है रेशियो? 5:3। ये हो गया ओल्ड PSR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आर आ रहा है कितने शेयर के लिए? सर आर आ रहा है फॉर 1/4 शेयर। आर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। अब न्यू PSR कैसे निकलेगा? हम मान लेते हैं टोटल शेयर क्या है? टोटल शेयर है 1। अब आर का शेयर 1/4 है, तो रिमेनिंग कितना बच गया? 3/4। रिमेनिंग शेयर एकदम फर्स्ट क्लास में हम लोग किए थे, 1 - 1/4, तो बच गया 3/4। इससे निकाल किया 3/4। अब रिमेनिंग शेयर 3/4 है। अब न्यू शेयर कैसे निकलेगा? देखो पार्टनर्स का न्यू शेयर निकलेगा। न्यू शेयर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला बता दे रहे हैं हम, रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड शेयर। रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड रेशियो या ओल्ड शेयर। तो अब देखिए P का कितना है? 5/8। Q का कितना है? 3/8। ये है ओल्ड शेयर। और रिमेनिंग कितना है? 3/4। 3/4। इसको जब सॉल्व करेंगे, काटेंगे नहीं, ठीक है, इसको हम लोग को काटना नहीं है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो आ गया 15/32। इसका आ गया 9/32। अब R का तो दिया ही हुआ है 1/4। R का कितना दिया हुआ है?
अब देखो ये लोग दोनों का 32 है, इसको भी हमको 32 में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 8 से। ऊपर नीचे दोनों से 8 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 8/32। अब न्यू प्रॉफिट, न्यू रेशियो क्या हो गया? देयरफॉर न्यू PSR बिटवीन P/Q/R इज इक्वल टू 15:9:8 हो गया 2 मार्क्स। ठीक है ना? ये 2 मार्क्स का शब्द है, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर दिए, 2 मिल गए। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? आगे आगे बैठो, पीछे गए। आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब देखिए एक और क्वेश्चन है, नंबर बी। इधर देखो, अनीता, विनीता एंड सुष्मिता आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। In the ratio of 3:2:1. Beena retired from the firm and Anita and Sunita decide to share future profits and losses in the ratio of 2:1. Calculate the gaining ratio. ये एकदम इजी है सर। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्या होगा फैसल? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ, माइनस किए, गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। नंबर बी 2 मार्क्स का है। तो दो, अनीता, विनीता एंड सुनीता A/B/S। अनीता, विनीता, सुनीता 3:2:1। 3:2:1 ये है ओल्ड रेशियो। क्या है ये? ओल्ड। अब सुनीता जा रही है छोड़ के, विनीता जा रही है। अनीता और सुनीता का रेशियो हो गया 2:2। अनीता और सुनीता का रेशियो हो गया 2:2। ये हो गया मेरा न्यू रेशियो। क्या हो गया ये? न्यू रेशियो। अब ओल्ड रेशियो है सर, न्यू रेशियो है, गेनिंग रेशियो। सिंपल फॉर्मूला, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एग्जाम में तो ABC में पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे। हाँ, फुल फॉर्म लिखेंगे। एक चीज, ये तो ऑलरेडी क्लास में तुम लोगों को बताई हुई है, नाम का पूरा लिखेंगे, ABS नहीं लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे। ठीक है ना सर? 1:1 होगा। तो न्यू रेशियो है 2/3, सुनीता का है 1/3, माइनस अनीता का था 3/6, सुनीता का 1/6। इसको सॉल्व किए तो आ गया 6, 4 - 3 आ गया 6, 2 - 1 तो 1/6, 1/6, 1:2। तो गेनिंग रेशियो जो है वो हो गया 1:2, हो गया 2 मार्क्स। ठीक है? तो 2 मार्क्स का आपको यही सब रहेगा, रेशियो निकालना। ठीक है? न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गुडविल का एक एंट्री कर दो, इस तरह का ही रहेगा 2 मार्क्स का। ठीक है? तो ये 2 क्वेश्चन था। पहला वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो था एडमिशन से, दूसरा वाला जो सॉल्व किए ये है रिटायरमेंट से। है ना? जब हम आप लोग करवा रहे थे ऑफलाइन में तो हम बोले थे PSR अलग से करने का जरूरत नहीं है, एडमिशन और रिटायरमेंट किए, PSR ऑटोमेटिकली उसमें कवर अप हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, एक थ्योरी दे रही है। अच्छा, एक चीज जैसे कि हम बोले थे, फिर रिपीट करेंगे, क्वेश्चन के ऊपर में ध्यान से पढ़ लेना है कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि देखो सेमेस्टर 3 का दिमाग में बैठा हुआ है कि जो है सब करना है, यहाँ पे जो है सब करना नहीं है। क्योंकि देखो ट्यूशन में वही होता है ना, हम लोग क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, क्लास टेस्ट लेते हैं, कोई ऑप्शन नहीं, पूरा करना है, तो आदत होती है पूरा करते करते रहने का। मॉक टेस्ट जो इस बार दिए थे ना, बहुत सारे स्टूडेंट लोग हम देखे थे, बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके था। नहीं, आप देखोगे ये सेक्शन में क्या बोला है, एनी 3 आउट ऑफ, तो 6 नहीं पूरा लाइन से बना देंगे, समझ आए? बस उसी में टाइम चले गया, घर आके बोल रहा है क्या पेपर लेंथी दे दिया था, पूरा हो ही नहीं पाया। भाई तो पूरा करना थोड़ी था, इसमें से कोई भी 3 करना है आपको। ठीक है? ये चीज को ध्यान दे रहे हैं बार बार, जो ऑनलाइन में भी देख रहे हैं वो लोग भी, आप लोग ऑप्शंस को देख लोगे कितना करना है, और जो मेरा सजेशन है उसको आपको याद रखना है कि आपको थ्योरी और सम्स में ऑप्शन मिले तो सम्स करना है, थ्योरी को अटेंड। ठीक है? तो देखो बी हो गया। अभी तो हम लोग पूरा ही करेंगे, बट आपको ये चीज याद रखना है। यहाँ पे देखो
सी में बोला है व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्या मतलब है इसका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, थ्योरी है पूरा, 2 मार्क्स का, आपको 3-4 लाइन में इसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। फिर बोला है क्वेश्चन में थ्योरी में पास जर्नल नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस अमंग द पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ये भी एक तरह का थ्योरी तो नहीं है बट समझ भी नहीं है, जर्नल करना है। तो देखो जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है, ध्यान से समझिए बात को, जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो जो एक्यूमुलेटेड लॉस है उसको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बोलो तो? ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कहां डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट या डेबिट? डेबिट साइड में। लॉस को करेंगे डेबिट, और अगर प्रॉफिट रहता तो क्रेडिट साइड में। तो जर्नल एंट्री क्या होगा बोले तो? पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट में एक्यूमुलेटेड लॉसेस जा रहा है तो जर्नल एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉस। कौन सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे जर्नल क्या हो जाएगा? डी का हम लोग जर्नल लिखेंगे, सी तो पूरा थ्योरी है, डी का हम लोग जर्नल लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल नहीं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखेंगे, सिर्फ लॉस लिखेंगे, है ना। नरेशन में लिख देंगे बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस डेबिटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो, ठीक है। अच्छा, बहुत कोई हमसे फर्स्ट वीडियो के कमेंट में पूछा था कि सर शेयर कैपिटल का क्या नरेशन लिखेंगे? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो नरेशन लिखेंगे, कुछ नहीं बोला है तो नरेशन लिखेंगे। क्वेश्चन में बोल दिया नरेशन नॉट रिक्वायर्ड तो आप नरेशन नहीं लिखोगे। बट अगर वक्त का किल्लत है, अगर नरेशन लिखने जाएंगे तो एक तो समझ छूट जाएगा, तो उस केस में आप नरेशन 1-2 लिख के छोड़ दो। देखो नरेशन जो है ना वो प्योरली टीचर के ऊपर है। अब अगर टीचर का दिल है नरेशन क्या है नहीं लिखा, मार्क्स काट लेंगे, वो काट लेंगे। अब उसका दिल है कि ठीक है सब तो पूरा सही है ना, नरेशन नहीं लिखा है तो कोई जरूरी नहीं है मार्क्स देना है तो दे देगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम बोले कि अगर आपके पास वक्त है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो रूल तो यही बोलता है आपको नरेशन लिखना पड़ेगा। नहीं लिखते हो तो उतना कोई बड़ा चीज नहीं है अगर आप सम सही बना रहे हो तो। बट अगर वक्त नहीं है, नरेशन लिखने जाएंगे तो 5 मार्क्स का सम छूट जाएगा, तो उससे अच्छा भाई नरेशन छोड़, 1-8 मार्क्स कटेगा अगर काटेगा तो। नहीं ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, थ्योरी पूरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर क्या हुआ? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जब पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आ रहा है अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये कब आएगा? चेंज इन पीएसआर कब होगा? एडमिशन के वक्त, रिटायरमेंट के वक्त, डेथ के वक्त, और कभी कभार विदाउट एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के बाद अलावा भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है जब एग्जिस्टिंग पार्टनर लोग आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने पाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लो हम लोग 3 पार्टनर है, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इक्वली 1:1:1। एक पार्टनर बोला कि यार ये लोग दोनों तो आता नहीं है, मेहनत सब हम ही कर रहे हैं, ये लोग तो चला गया पैसा लगा के, मेरा पैसा भी लगा हुआ है, दिन रात मेहनत भी हम कर रहे हैं, तो हम भाई इक्वल क्यों लेंगे? हम बोले नहीं भाई हम 50% लेंगे, तुम लोग 25% लो। तो पार्टनरशिप सेम है, कोई एडमिशन रिटायरमेंट डेथ नहीं हुआ है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हुआ? बदल गया। ये भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, ठीक है। डिसोल्यूशन आप लोगों को पता ही है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होगा? जब व्हेन द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप अग्रीज टू dissolve the firm to stop all its operations and to discontinue the partnership business is known as dissolution. अब इसका बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, 2 मार्क्स है, 4-5 लाइन में आपको इसको 3-4 लाइन में एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। गिव नेसेसरी जर्नल, देखो इसमें अगर हम एग्जाम देते तो हम ए करते, बी करते और डी कर देते, सी नहीं करते, एफ भी नहीं करते, ये दोनों स्किप कर दिए। सी तो पूरा थ्योरी हमको जरूरी नहीं छूने का, ई हमको करने का जरूरत ही नहीं,
तो देखो ए बी में सम्स है, पूरा 2 में 2, 2 में 2 मिल जाएगा। सी में एक जर्नल है, सॉरी डी में एक जर्नल एंट्री पास करना, उसको कर दिए, होगी। अब देखो एफ में बोला है गिव जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंस 5000 पेड बाय द फर्म, जर्नल एंट्री क्या होगा इसका? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिर बोला रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8000 पेड बाय अमित, अ पार्टनर ऑफ द फर्म, क्या होगा जर्नल एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट। गलत गलत गलत। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट। एग्जैक्टली, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट या रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट। देखो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, यहाँ डेबिट में लिखते हैं ना टू अमित कैपिटल रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, लिखते हैं ना यहाँ पे, तो वही तो हुआ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट। तो पहला वाला को होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि फर्म खुद से दे रहा है, दूसरा में फर्म नहीं दे रहा है, पार्टनर दे रहा है, तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? तो ये देखो हम लोग का पहला वाला जो है 2 मार्क्स का पूरा पार्टनरशिप से ही है। कोई डाउट यहां तक? ये पूरा 6 क्वेश्चन हो गया। आपको कोई 3 करना है, एग्जाम हॉल के में जाने के बाद आपको जो सही लगेगा वो करना है, ठीक है ना? बट कोशिश यही करना है कि भाई जो सम्स हो, ठीक है, सम्स करना है, थ्योरी में उतना ज्यादा हाथ नहीं बढ़ाना है, ठीक है? चलिए तो हम लोग कर ही दिए, ये शेयर वाला लास्ट क्लास किए थे ना, फर्स्ट वीडियो। अब देखो सेक्शन बी, यहाँ पे देखो, हाँ फर्स्ट वीडियो तो अपलोड है, ऑलरेडी किया हुआ है। तो इसका कहाँ? इसका तो अभी रिकॉर्डिंग करे, तो अभी कैसे दे देंगे? इसका कहाँ? ये बोल रही है। कर देते। रिवीजन नहीं सर, कल जो आप रिवीजन का वीडियो नहीं छोड़ रहे। हाँ वो लास्ट क्लास का था, फर्स्ट डे। अच्छा इधर देखो, यहाँ पे 3 मार्क्स वाला, इधर 3 मार्क्स वाला है। यहाँ आपको बोला है पार्टनरशिप में कोई भी 3 करना है आउट ऑफ 6, जैसे ऊपर था, ठीक है ना? कोई भी 3 आउट ऑफ 6। अब इसमें भी हम क्या करेंगे भाई? कोशिश करेंगे कि हमको थ्योरी को टच करना ना पड़े, सम्स करे और जो छोटा सम्स है वो करे, ठीक है ना? सम्स भी करना, जो छोटा सम्स हो वो करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तब हम लोग तो अभी तो सजेशन में पूरा ही करेंगे, हम एग्जाम के लिए बोल रहे हैं। एग्जाम में तो हम लोग कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तुमको फॉर्म दे देंगे अभी नेक्स्ट ईयर वाला। फीस तो सर वापस मिलेगा तो। अमल एंड बिमल आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है? अमल एंड बिमल सैक्रिफाइस 1/2 of their respective share in favor of चंदन। अमल एंड बिमल पार्टनर था, रेशियो था 3:2। अमल और बिमल अपना शेयर का 1/2 मतलब हाफ, अपना शेयर का हाफ जो है वो किसको दे रहा है? चंदन को दे रहे हैं। और चंदन इज टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, और चंदन अपना प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है कैश में। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 4 लाख। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखो जर्नल एंट्री तो बहुत इजी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अमल्स कैपिटल, बिमल्स कैपिटल, जर्नल एंट्री हो गया। हम उसमें अमाउंट कैसे लिखेंगे? तो देखो जर्नल बहुत इजी है, जर्नल अभी हम लिख दे रहे हैं। 3 का ए, तो जर्नल क्या होगा? 2 जर्नल होगा। पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, ठीक है? आप लोग एग्जाम में शॉर्ट में मत लिखोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी, अमल्स कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। एंट्री तो यही होगा सर। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे? देखो
टोटल गुडविल बोल दिए, टोटल गुडविल में से चंदन का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, फिर वो जो चंदन का शेयर ऑफ गुडविल है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकलेगा। तो इन शॉर्ट हमको चंदन का शेयर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए, है ना। तो अब कैसे निकलेगा यहाँ पे देख लेते हैं। ये एंट्री कर दिए, अब हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे नीचे लिखेंगे A:B, अमल और बिमल क्या रेशियो, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है सर, 3:2। तो 3:2 ये है ओल्ड रेशियो। अब दोनों अपना शेयर का 50% दे रहे हैं, ध्यान से समझिए बात को, 1/2 नहीं दे रहे, अपना शेयर का 1/2 दे रहे हैं। ये चीज को ध्यान से समझना होगा। अमल एंड बिमल सैक्रिफाइसेस 1/2 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स। समझ में आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास 50 रुपए है, हम और किसी के पास 100 रुपए, तो एक लड़का है, हम लोग बोला कि भाई हम लोग दोनों को अपना 50% देना होगा। अब 50% का मतलब दोनों 50 रुपीज नहीं दे रहे, मेरे पास जो है उसका 50%, इसके पास जो है उसका 50%। समझ में आ रहा है। अगर सिर्फ बोलता है कि दोनों 1/2 शेयर दे रहा है तब वो अलग बात था, 1/2 ऑफ देयर शेयर। तो ए कितना दे रहा है, देखो ए गिव्स 3/5 का -1/2 3 माइनस नहीं, 3/5 का 1/2 कितना हो गया 3/10। किसको दिया, तो सी के पास आ गया 3/10। सी के पास आया ना भाई 3/10, सी के पास आ गया। बी गिव्स 2/10 इंटू 1/2, तो कितना दिया बी 2/10। बी के सी के पास आ गया 2/10, दोनों का ऐड कर दिया, आ गया 5/10, इसको सॉल्व किया तो आ गया 1/2। सीज शेयर, सी का शेयर कितना हो गया 1/2। समझ में आया दोनों से लेके, ये लोग दोनों इतना दिया, ये लोग दोनों कितना दिया है 3/10 2/10, बस सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया सर। समझ में आ रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया ए और बी का, A:B का 3:2। न्यू रेशियो निकालने का जरूरत नहीं है। अगर बोलता न्यू रेशियो तो 3/5 माइनस 3/10 जितना दिया है, 2/5 माइनस 2/, न्यू रेशियो का हमको कुछ करने ही नहीं है, हम तो डायरेक्टली सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल। क्या बोलो, कुछ प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है बोलो, बता रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछो 3:2 और ये मल्टीप्लाई किए 3 into 1 3, 2 into 10, 2 into 5 10, ये मल्टीप्लाई हो, ठीक है। इसको काटेंगे, देखो हम लोग ना काटते इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग को रेशियो चाहिए ना, तो अलग अलग रेशियो आ जाएगा, फिर तो आपको इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इसलिए हम लोग काटते नहीं है इसको राउंड फिगर में, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक सर। मेरे पास आ गया सी का शेयर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी। अब आगे बढ़ेंगे, टोटल गुडविल। टोटल गुडविल, व्हाट इज द टोटल गुडविल 4 लाख ऑफ फर्म इक्वल टू 4 लाख। चंदन का शेयर क्या हुआ, 2 लाख। सीज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 2 लाख। 1/2 ऑफ 4 लाख इज इक्वल टू 2 लाख, ठीक है ना। अब ये 2 लाख डिवाइड कर दिए आप A:B में, कौन सा रेशियो में 3:2 में, है ना। तो कितना हो गया 1,20,000 और यहाँ पे, ठीक है ना। देखो टोटल जो है 4 लाख फर्म का गुडविल है, उसमें से सी का हिस्सा कितना होगा, जितना उसका शेयर है 1/2, तो 4 लाख का 1/2 कितना हो गया 2 लाख। अब ये 2 लाख किसको मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो 2 लाख 3:2 में डिवाइड हो गया, 1,20,000 और 80,000। तो देखो 2 लाख रुपया वो लाया। अब यहाँ जर्नल होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो 2 लाख 2 लाख। नरेशन में लिखेंगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। उसके बाद 2 लाख रुपया ये बढ़ जाएगा, ये लोग दोनों में 1,20,000 और 80 लिखेंगे। नेक्स्ट बीइंग
प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 3 मार्क्स का, देखो 3 मार्क्स का थोड़ा तो बड़ा होगा, 2 मार्क्स का ऐसा सिंपल हो गया, 3 मार्क्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, 3 मार्क्स का है। P and Q आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। P and Q पार्टनर्स है और रेशियो क्या है? 4:3। They admit R for 3/7 शेयर इन दी प्रॉफिट। ओल्ड रेशियो, न्यू पार्टनर का जो रेशियो है शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:2:3। तो P Q का ओल्ड रेशियो दिया और P Q R का 2:3:3 न्यू रेशियो दिया। R brought 2 lakh as capital and 60,000 as premium for goodwill, half of which was withdrawn by P and Q. Sacrificing ratio being 2:1. Past necessary journal entries in the books of. अब देखो ये देख के लग रहा है टफ, लेकिन ये सम पहले वाला से इजी है। पैसा लाया कैपिटल का, उसका जर्नल करना है। कितना पैसा लाया सर? 2 लाख रुपया। उसके बाद 60,000 रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, डिस्ट्रीब्यूट कर देने। अब देखो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी तो दे दिया 2:1। और फिर ये जो पैसा ला रहा है, ये लोग आपस में हाफ जो है वो क्या कर रहे हैं? विड्रॉ भी कर ले रहे हैं। अब देखो प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा होता है किसका? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का। वो लोग या तो बिजनेस में रखे या तो विड्रॉ कर ले। तो अब इसका जर्नल क्या होगा? बी का पहला होगा। जो पैसा कैपिटल का लाया उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन ला रहा है, नाम क्या है? आर्स कैपिटल अकाउंट। आर्स कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपया लाया, ठीक है ना? लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। हो गया सर। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, इसका 2 एंट्री होगा, एक लाने का उसके बाद बटने का। तो लाने का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना ला रहा है सर? 60,000 लिख दिए, 60,000। अब जो लाया है ये बटेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है पार्टनर का? पी और क्यू ना, पी क्यू। टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब ये जो 60,000 है कौन सा रेशियो में बटेगा? 2:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो 40 और 20, ये भी हो गया सर। अब जो पैसा लाया है इन लोग में बटा है, ये लोग आधा आधा विड्रॉ कर ले रहा, हाफ ऑफ विच वॉज विड्रॉन। जब विड्रॉ करेगा तो जर्नल एंट्री होगा पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल टू बैंक। जिसको जहां पे डाउट होगा आप हमसे पूछ सकते हैं। ऑफलाइन में यही तो बेनिफिट है ना, या आए हो तो पूछ सकते हो, ऑन तो घर में बैठे बैठे पूछने का क्या हो। तो देखो आधा आधा 40,000 रुपीज पी के है तो वो आधा विड्रॉ करेगा, कितना करेगा? 20। इसका शेयर है 20,000 तो आधा कितना? 10। तो टोटल कितना विड्रॉ हो रहा है? हो गया खत्म। तो देखो ये पिछला वाले से ज्यादा इजी था। ये सब जो क्वेश्चंस है, ये सब जो बेसिक्स जो पहला कुछ क्लासेस, अभी तक तो रिवैल्यूएशन में हम लोग गए ही नहीं, कैपिटल एडजस्टमेंट में गए ही नहीं है ना। ये सब जो पहला 2-3 क्लासेस हम करवाए तो उसमें ये सब कवर है। ठीक है, ये भी 3 मार्क्स वाला था। अच्छा एक चीज और आप लोग को बता दे रहे, जो जो देख रहे हैं भाई, बाद में फिर हमको बोलोगे शॉर्ट में PFG नहीं लिखना है। ठीक है, कोई मैम रहेगी गुस्सा होगी, पूरा गुस्सा उतार देगी पेपर में। प्रीमियम फॉर गुडविल, सर लोग तो फिर भी कुछ मिजाज रहता है, अपना कुछ बोलता नहीं। सर ही लोग काटते हैं, मैं नहीं काटती। तुम एग्जाम नहीं दी हो, सर लोग कुछ लोग जितने भी बैठा हुआ है, हम वो लोग क्लास में आते हैं, लोग खुश हो जाते हैं एग्जाम में आए। तो सर वो लोग ट्यूशन पढ़ने से ऐसा कोई बात नहीं है, पहले नहीं लेवल नहीं। जहाँ मैम लोग रहती है, हम कितना तो हम बचा देते हैं, छोड़े हटाइए। वो हादी बेचारा रो रहा था, उसका प्लेस चेंज हो गया था।
कुछ लिख रहा नहीं। लास्ट में बोला कि ठीक है उसको मोटिवेट किया जाओ, थोड़ा बहुत लिख लो कि फेल वेल कर जाएगा बच्चे। हम भी जब भी एग्जाम दिया है एज ए स्टूडेंट, जब मेल टीचर आता था हम बोलते थे ठीक है, सर लोग अपना बिंदास आराम से रहता था, कोई बोलता होता नहीं था। और मैम लोग अभी रिसेंटली तो बीएड के एग्जाम देने गए थे, पहला 5 एग्जाम में एक सर थे, सर बेचारे इतना अच्छा, उससे चाय बिस्किट खा रहे, कुछ बोल लेनी है। बोला एक दिन मैम आ गए, आते साथ सो जाओ वो सो चिल्ला चिल्ला, हम लोग सब मैम आई, हम समझ गए आज खराब, आज कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, यहाँ सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो अब थ्योरी आ गया है, ए एंड बी हो गया। अब देखो थ्योरी, स्टेट एनी 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब ये जो डिफरेंस है हम ऐसे लिख देंगे, एक तरफ सैक्रिफाइसिंग एक तरफ गेनिंग, 3 पॉइंट मार्क्स नहीं मिलेगा। बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे इसमें, पहले में लिख सकते हैं मीनिंग, दूसरा में लिख दिया फॉर्मूला, तीसरा में लिख दिया एक एडमिशन में, एडमिशन ऑफ पार्टनर में जनरली आता है, और एक रिटायरमेंट में आता, लिख दोगे अगर बना के अपने से। ठीक है, कोशिश तो करना इसको स्किप करो, थ्योरी देना नहीं है, बट अगर लिखना पड़े है ना तुमको सब प्रिपेयर करके, हाँ तो ऑब्वियसली जो आगे वही उसको लिखने पड़ेगा ना। जबरदस्ती सर बोले कि नहीं समझी कर रहे, समझ आ नहीं रहा है, थ्योरी थोड़ा बहुत आता है तो थ्योरी करना पड़ेगा ऑब्वियसली। देखो ट्राई सम्स का करना है, मेरे पास कभी भी अगर ऑप्शन रहेगा सम्स और थ्योरी करने का, अगर हमको थ्योरी पूरा आता है बट सम्स हमको 50% आता है, फिर भी हम सम्स करेंगे, थ्योरी नहीं करेंगे प्रैक्टिकल पेपर में, क्योंकि सम्स अगर 50% करेंगे हो सकता है 50-60% मार्क्स मिल जाएगा। थ्योरी पूरा भी लिखेंगे तो भी 50% मार्क्स आएगा नहीं आएगा उसको कोई गारंटी नहीं। अगर कोई पूरा सही भी लिखेगा फिर भी मिलेगा, डिपेंड्स तुम्हारे हिसाब। देखो 2 मार्क्स वाला में तो फिर भी 2-3 मार्क्स वाला में थ्योरी लिखने में उतना दिक्कत नहीं है। तुम 2 का लिख रहे हो, अच्छा लिख रहे हो तो तुमको 2 में 2 मिल सकता है, 1.5 मिल जाएगा। 3 में तुम बहुत अच्छा लिख रहे हो, 2-2.5 मिल जाएगा। 5 में तुम अच्छा लिख रहे हो तो 5 थोड़ी मिलेगा, 4 भी नहीं मिलेगा, 3-3.5 मिलेगा। तो ऐसा क्यों करता सर? वैसे ही आदत है टीचर लोग का चेक करने का थ्योरी में, और ऐसा स्टूडेंट लोग भी नहीं है कि एकदम क्या बोले, अब तो आंसर पढ़ के सुना देंगे तो तुम लोग कभी रो दोगे। थ्योरी वाला ऐसा ऐसा आंसर लिखता है। इंग्लिश का जब इंग्लिश मैम स्टाफ रूम में पेपर चेक करती है, जब पढ़ती है इतना हंसी आता है कि आंसर राइटिंग ही नहीं पता है उसको, आंसर कैसे लिखना। क्या हुआ, वो वाला लाइट ऑफ करो, वहाँ से स्विच रिफ्लेक्ट करना, वहाँ पे जो स्विच, हाँ ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना। चलो अब नंबर डी में आते हैं, सी हो गया थ्योरी। नंबर डी में बोला अनिल एंड सुनील आर इक्वल पार्टनर। इक्वल पार्टनर मतलब रेशियो हो गया 1:1। देयर बैलेंस शीट आर एज अंडर, बैलेंस शीट दे दिया है सर पूरा, ठीक है। बिल्स पेबल, बासु इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, ही ब्रिंग्स 75,000 एज हिज कैपिटल। अब उसके बाद तुमको सब दे दिया है, बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, बहुत अच्छा 3 मार्क्स के लिए एकदम इजी है। 3 मार्क्स के लिए बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, बनाते हैं हम लोग। नंबर डी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सुसाइड कर? सर एक मतलब इंग्लिश का एग्जाम में कर गई तो उसकी मम्मी बोली पढ़ाई करो, तो वो क्या कि अपनी मम्मी के बाद में इतना रोई कि वो अपना हाथ काट के मर गई। मर गई? हाँ देखो फोटो देखे, न्यूज़ है बस, न्यूज़ रियल का है, किसी के पास हुआ ये कांड। तो जानती है सब न्यूज़ में फैलाने सब आगे रहते हैं। सर डराने के लिए गई, माँ बाप को डराने के लिए कर रहे हैं, फिर लोग आगे कुछ बोलेंगे नहीं। सर हम लोग के घर में ठीक है, मर जाने की पढ़ाई कर लो। अच्छा देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, स्टॉक विल बी रिड्यूस बाय 2500। तो रिवैल्यूएशन में क्या होता है, लॉसेस को डेबिट करते हैं, प्रॉफिट्स को क्रेडिट करते हैं। स्टॉक एसेट है 2500 से घट गया तो लॉस हो गया ना, तो बाय स्टॉक
हाँ सर 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 बहुत ज्यादा करवाट डिप्रेशन था। नहीं, हमको ना शुरू से बाय और टू में थोड़ा सा स्कूल टाइम से बाय टू में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है। पर्सनली ट्यूशन नहीं ली सर। ठीक है, पढ़ा दोगे पार्ट टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट 10%। ये भी लॉस हो रहा है। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है 60,000, 60,000 का 10% हो गया है 6,000 रुपया। तो टू प्लांट एंड मशीनरी 6,000 लॉस हो गया ये भी। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी रीवैल्यूड एट 2,25,000। पहले कितना था वैल्यू? 1,65,000। कितना बढ़ गया है? 60,000 35 यहाँ पे, 25 यहाँ पे, 60,000 इंक्रीज हो गया। ठीक है ना, 60,000 रुपीज इंक्रीज हो गया। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 60,000। अच्छा देखो, रिवैल्यूएशन आया तो यहाँ पे हम शॉर्ट में आप लोग को एक चीज कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। देखो, जब यहाँ पे रहेगा ना इंक्रीज बाय और डिक्रीज बाय, तो बाय का मतलब है उतना अमाउंट से बड़ा और घटा है। यहाँ पे इंक्रीज टू या डिक्रीज टू, रीवैल्यूड एट, रीवैल्यूड टू, दोनों में डिफरेंस है। बाय और टू और एट में डिफरेंस है। बाय का मतलब होता है, जैसे कि हम बोले यहाँ पे स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 2,500। बाय 2,500 का मतलब है जितना था 2,500 घटा है। समझ में आ रहा है? जैसे कि देखो, स्टॉक 25,000 था, 2,500 से घट गया, तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो 2,500 माइनस करके शो करेंगे। यहां पे बोला लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड एट या रीवैल्यूड टू, इतना हो गया है। अब कितना बड़ा और घटा है ये तुमको चेक करना पड़ेगा कि भाई पहले इतना था अब इतना हुआ। और बाय का मतलब है इतना से चेंज हुआ है। टू और एट का मतलब है चेंज होकर इतना हुआ है। ये वाला ध्यान में रखना, टू और बाय का कंफ्यूजन नहीं हो स्टूडेंट लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट ही हो गया 60,000 और यहाँ पे है 8,500। तो 60,000 माइनस 8,500 कितना आ रहा है? 51,500 का हो गया है मुनाफा। तो टू पार्टनर्स कैपिटल किसको मिलेगा? अनिल एंड सुनील को। कौन सा रेशियो में? ओल्ड रेशियो क्या था? इक्वल 1/2 1/2। तो कितना हो गया बोलो तो? 25,000 और यहाँ 750, 26,250, 250, 26,250। मुदस्सिर सही है ना? गलत है क्या? सर 25,750 ना हो सर। वही तो पूछ रहे हो। 25। यस सर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। 25,700। सर आप प्लीज पर दिल्ली के चलिए। ठीक है, नेक्स्ट। तो बस यही करना है 3 मार्क्स के लिए। ये भी एकदम इजी था, ये भी एकदम इजी 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं नंबर ई। बोला है Ayan, Shayan and Rayan are partners in the ratio of 2:2:1. Ayan retires from the firm. Shayan and Rayan decide to share profits in the ratio of 5:3. देखो, ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और न्यू रेशियो भी दिया हुआ। ऑन दिस डेट गुडविल वॉज वैल्यूड एट 1,08,000। पास जर्नल एंट्री फॉर गुडविल इन द बुक्स ऑफ द फर्म। सिंपल, क्या करना है? उतना करने का जरूरत नहीं। ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो में क्रेडिट, न्यू पार्टनर्स का न्यू रेशियो में डेबिट। तो पहले तो ये एक तरीका हुआ जो हम बोले। ठीक है, कुछ बोला नहीं है यहाँ पे। राइट ऑफ, जो भी हम किए इसको बोलते हैं राइट ऑफ। दूसरा कि नहीं सर, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो निकालने के बाद देखना होगा जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल क्या है, और फिर उसको गेनिंग रेशियो में दिया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ राइट ऑफ करने के लिए बोला गया नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे? देखो, नंबर ई।
ASR, A:S:R, रेशियो है सर 2:2:1। कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो। कौन रिटायर हो रहा है? आयान। तो S:R हो जा रहा है 5:3। S:R इज इक्वल टू 5:3। ये हो गया न्यू रेशियो। आयान रिटायर हुआ है ना, तो हम लोग पहले आयान रिटायर हो रहे हैं, तो हम लोग पहले गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। फाइव बाई 8 माइनस 2/5, 40, 5 into 5, 25 minus 8 to the 16, 9/40, R 3/8 minus 1/5, 40, 5 into 3, 15 minus 8, 7/40। तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया यहाँ पे? 9:7। 9:7 गेनिंग रेशियो हो गया। अब जो रिटायर हो रहा है अयान, तो टोटल गुडविल कितना है फर्म का? 1,08,000। देखो टोटल गुडविल इज इक्वल टू 1,08,000। अयान्स शेयर एज शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया? 1,08,000 का ए का शेयर कितना है? देखो तो 2/5 कितना आ रहा है? चेक करो 1,08,000। कैलकुलेटर क्या होगा? 1,08,000 देखो तो वहां पे कैलकुलेटर होगा। नहीं है सर। चेक करो ना, है लाए बैग हटाओ। नहीं नहीं है सर। कोई लेके घर चली गई है क्या? सर कोई लेकर भाग गया। नहीं लेकिन लाए थे कैलकुलेटर एज फार एज आई। बैग देना तो। अरे रुको, अभी कैलकुलेटर का टेंशन हो गया, हमको आंसर बता। नया कैलकुलेटर है। है बैग में है। $43,200 है इसका शेयर। अब ये 43,200 इसको कौन पे करेगा? गेनिंग पार्टनर पे करेगा गेनिंग रेशियो में। तो जर्नल एंट्री क्या होगा सर? देख लीजिए ध्यान से। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अब ए को 43,200 मिलेगा तो सही, कौन सा रेशियो में मिलेगा? ये इसको मिलेगा 9:7 का रेशियो में, 9:7। तो डिवाइडेड बाय 16 into 9, 24,300, 18,900 इसको एस और आर देगा, ठीक है ना। तो देखो टोटल गुडविल, फिर से हम एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए। टोटल गुडविल 1,08,000, ए का शेयर कितना है? 2/5, 2:2:1 था ना, तो 2/5। तो ए का शेयर ऑफ गुडविल है 43,200। ऊपर में अभी हम लोग गेनिंग रेशियो निकाले सर, गेनिंग रेशियो निकला 9:7। इसका मतलब है ये 43,200 ए को 9:7 में एस और आर देगा। तो 9:7 में जब डिवाइड किया तो 24,300, 18,900 आया।
तो जर्नल एंट्री जैसे होता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 24,300 18,000। क्लियर हुआ? समझ में आया पूरा? चलो अब आगे आते हैं एफ में। What are the different ways or types of dissolution of partnership firm? Mention any 3 of them. बताओ। बताओ। What are the different ways of dissolution of a partnership firm? मेंशन एनी 3 ऑफ देम। कोई भी 3 तरीका से बता दो जिसमें फर्म जो है डिसॉल्व हो सकते हैं। बोलो। एग्रीमेंट खत्म करना, बाय एक्सपायरी ऑफ दी टर्म ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तीसरा और एक कोई पार्टनर पागल हो गया, बाय म्यूचुअल कंसेंट, है ना, या फिर बाय डेथ और क्या बोलते हैं उसको, बैंक्रप्सी ऑफ अ पार्टनर, या फिर बस हो गया। और भी बहुत सारा बताओ ना, तुम लोग तो कुछ बताए। जो प्रोडक्ट के ऊपर पार्टनरशिप चल रहा है बिजनेस के ऊपर, वो बाय लॉ इलीगल हो गया, है ना। जैसे कि मान लो बिहार में कोई शराब बेच रहा था, पार्टनरशिप में एग्जाम्पल दिया था, अब वो लॉ बना पार्टनरशिप में, क्या बोल दिया, मतलब शराब को बैन कर दिया, तो पार्टनरशिप भी इलीगल डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। अभी जैसे कि हम लोग का कोलकाता में मीट चल रहा है ना भाई, ऑब्वियसली मीट चल रहा है सबका। अब मान लो कल को सरकार चेंज हुआ, बोल दिया बैन, स्लॉटरिंग हाउस को बैन कर दिया, तो अब किसी का पार्टनरशिप होगा तो वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी 3 बोलने हैं, कोई भी 3 देने, ये भी थ्योरी इजी था। तो देखो इसमें से अगर हम रहते तो कौन सा 3 करते, ये वाला करते आप, और ये ई कर लेते, ई हो गया, डी हो गया और ए बी डी ई, ये 4 में से कोई भी 3 कर लेते। ए वाला थोड़ा सा लेंथी था, मतलब थोड़ा सा ये था, क्या लेंथी तो नहीं बोले, मतलब ठीक ही था, ए और बी ठीक था, और ई भी इजी था, डी भी इजी है, बस थोड़ा सा उसमें टाइम कर दीजिए। तो इस तरह का 4 क्वेश्चन है, 4 में से कोई भी 3 आपको कर लेना। तो क्लियर हो गया? देखिए ये वाला तो आ गया शेयर कैपिटल वाला, लास्ट क्लास ऑलरेडी कर लिए। अब आते हैं 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, 4 रहेगा, आपको करना है कोई 2। ये रेड ब्लू वाला जो है, ये 2015 या 16 में आया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन छाप दिए। ईयर क्वेश्चन जब हम लोग करवा रहे थे एडमिशन का, तो ये आया था, ठीक है। इसको करेंगे भी, देख लेते हैं। एडमिशन से है, जनरल है, फिर रिटायरमेंट से है, उसके बाद ज्यादा पसंद है जनरल, मतलब पार्टनर सब ज़्यादा होता है, जर्नल में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। चांसेस गलत होने का जर्नल में थोड़ा ज़्यादा रहता है। देखो स्टार्ट करते हैं। रेड एंड ब्लू आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। अब ये सब दिया हुआ है, रिजर्व बटेगा, बाकी आगे आते हैं, रिजर्व बढ़ जाएगा, उसके बाद आगे बोला है दे एडमिट ग्रीन एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्नीचर रीवैल्यूड हो गया, प्लांट एंड मशीनरी अप्रिशिएट हो गया, क्रेडिटर नॉट येट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, अब उसको रिकॉर्ड करना है, स्टॉक को इंक्रीज कर रहे हैं, ग्रीन को 1/5 शेयर मिलेगा, ग्रीन 30,000 लाएगा, कैपिटल का 10,000 लाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल का। अब देखो कितना इजी था, बोल देता पार्टनर्स कैपिटल रिवैल्यूएशन बना लो, फट से बन जाता। बोला नहीं जर्नल एंट्री करो। हमसे यही हम लोग को बताए भी थे कि हमसे एग्जाम में, जब हम अपना 12th का एग्जाम दिए थे ना, हम लोग का ISC बोर्ड था, तो हमसे यही मिस्टेक हो गया था। देखो पार्टनरशिप में हम लोग पूरा ट्यूशन में क्या किया, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। और मेरे इतना अच्छा कमांड हो गया था जब हम एग्जाम दिए थे कि हम मतलब बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, ये सब में कहाँ मिस्टेक होगा। एग्जाम में ऐसे टाइप का ईजी क्वेश्चन आया, हम पूरा पढ़े,
निकाले एकदम लाइन वाइन खींचे करके पूरा सम्स क्लियर। अब करने के बाद दूसरा तीसरा सब में पहुंच गए तो आगे में एक लड़का बैठा हुआ था, वो भी अच्छा पढ़ता था, हम लोग टॉप 3 में वो भी लड़का आता था हम लोग के साथ। तो उसको पेपर छापा ना, देख रहे वो बेटा लेक्चर नहीं बना के जर्नल का लाइन खींचा हुआ है उसका। तो हम बोला ना जा साला लग रहा गलत कर तो हम ना सोचा कि थोड़ा भला कर दे सामने वाला का। तो हमको, उसका नाम था रोहित केजरीवाल, अभी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो हम उसको बोले रोहित, तो वो बोला क्या हो, तो हम बोला अरे गलत कर दिए वो वाला। तो गलत कौन वाला, तो उनको ऐसे ही देखा, फिर हमको कुछ जवाब नहीं दिया। उसको बोल रहे सुन भी नहीं रहा। हम ना बोला चल हम ही देख ले रहे। जब हम देखा ना नीचे का लास्ट लाइन एकदम लिखा हुआ था पास जर्नल एंट्री, तो हम पढ़ा ही नहीं, हम तो सिर्फ एडजस्टमेंट पढ़ा और क्वेश्चन देखा और हम पूरा सम्स करके बैठे हुए। चार तेरा अपना वहीं से मेरे एग्जाम में, मतलब यही सब बोलते हैं ना कि ध्यान से एकदम पढ़ना है क्वेश्चन पेपर। अब हम टेंशन में आ गए, हम खड़ी देख रहे, बोले चाह बाबा अब तो 15 मिनट बाकी है, इसको कर इसको, जल्दी से हम उसको काट के फिर जर्नल, वही हड़बड़ाने का जो चक्कर में था ना मेरा थोड़ा सा वहाँ पर प्रॉब्लम हो गया था। हम एकदम टेंशन में आ गए कि मतलब सम्स तो हमको पता है हम कर लेंगे जर्नल में, टाइम कहाँ। हम लोग को 20 मिनट पहले मैम पेपर दे रहे कितना आया था सर आपका? क्या हुआ? मार्क्स कितना आया था आपका? मेरा 92 आया था उसमें। अरे हम तो ट्यूशन से भर्रा में बोल के गए थे 100 में 100 लेके आए। सर सब बैठा था, 100 में 100 आ जाता था। हम लोग जान जाते ही अच्छा देखो यहाँ पे, चलो स्टार्ट करते हैं। जर्नल का फॉर्मेट बनाओ। हम तो सुबह में पढ़ने नहीं जाते, तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर को एकदम अच्छे से पढ़ना है भाई। हम नाश्ता करके नहीं जाते, नाश्ता करके जाते। 5 मार्क्स हम लोग का तो आईएससी होता था ना, तो 2 बजे होता था ज्यादातर एग्जाम जुम्माबार है। अब 2 बजे एग्जाम स्टार्ट है, अब तुमको निकलने तो होगा 1 बजे 1:15 तक। अब टेंशन में आ जाता आदमी कि ऐसे अगर कोई इवेंट में रहता तो जुम्मा छोड़ देते थे, बस जो होगा देखा है। लेकिन एग्जाम का टाइम जुम्मा छोड़ने में लग रहा जाओ बाबा कहीं कुछ हो नहीं जाए। तो हम लोग 3 मस्जिद में 3-4 लड़का थे, हम लोग नमाज पढ़ते थे और जैसे ही नमाज खत्म होता था तो स्पीड में सेबेस्टियन में पढ़ते थे, तो स्पीड में वहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता था, तो करते थे निकल जाते थे। मतलब जस्ट हम लोग ज्यादातर एग्जाम जुम्मे ही में पढ़ रहा था। आईएससी में तो बहुत गैप होता है ना, तुम लोग का WB का एक चीज अच्छा है कि लाइन से पूरा एग्जाम हो जाता है। आईएससी में ऐसा नहीं होता, आईएससी में गैप हो गया होता सर एक महीना एग्जाम, 1.5 महीना चलता है। 1 महीना मेरा एग्जाम स्टार्ट हुआ था 12 फरवरी से, खत्म हुआ 28 मार्च से। अभी भी देखो ना, आईएससी ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, WB स्टार्ट हुआ, आईएससी भी स्टार्ट हुआ। आईएससी के बच्चे लोग भी आते हैं, आईएससी का खत्म होगा मार्च में, स्टार्ट हो गया 13 फरवरी से। मतलब लेट सर। तो चलो अब देखते हैं जर्नल कैसे करना है। यहाँ पे सबसे पहले इधर देखो, सबसे पहले देखो रिवैल्यूएशन या तो डेबिट होगा या तो रिवैल्यूएशन डेबिट कब होता है? रिवैल्यूएशन डेबिट कब होता है? जब लॉस होता है। और क्रेडिट कब होता है? समझ में आ गया बात? जब रिवैल्यूएशन डेबिट होगा तो जो एसेट या लायबिलिटी है वो क्रेडिट होता है। अब यहाँ पे बोला है फर्नीचर इज टू बी रीवैल्यूड एट 8,000। पहले फर्नीचर का वैल्यू कितना था? तो घटा है ना 2000 से, तो यहाँ पे फर्नीचर को क्या करना होगा? क्रेडिट। और रिवैल्यूएशन क्या होगा? तो यहाँ पे लिख दिया फर्नीचर में क्रेडिट। प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएटेड बाय 15%, मतलब बढ़ रहा है ना, तो प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगा डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिटर नॉट येट रिकॉर्डेड, अब उसको रिकॉर्ड करना है, तो ये तो लॉस हो गया ना। क्रेडिटर क्या हो गया? बढ़ गया। क्रेडिटर मेरा लायबिलिटी है, एक आदमी से उधार लेके भूल गए थे, रिकॉर्ड नहीं किया, वो कहीं रास्ते में पकड़ दिया, कहो भाई कब देगा, तो लायबिलिटी हो गया, एक लॉस हो गया ना अपना। तो क्या हो गया इसको? 2000 से डेबिट है ना, लॉस हो गया। क्रेडिट क्यों होगा? क्रेडिटर्स नॉट येट रिकॉर्डेड इन द बुक्स टू बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली। अब उसको देना पड़ेगा ना भाई। स्टॉक टू बी इंक्रीज, फायदा हो गया है ना, तो स्टॉक क्या हो जाएगा? डेबिट। क्रेडिट ना होगा, रिवैल्यूएशन में स्टॉक क्रेडिट होगा ना। स्टॉक डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। क्रेडिटर्स नॉट येट रिकॉर्डेड, ठीक है। बोलो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होगा, क्रेडिटर्स क्रेडिट नहीं होगा, रिवैल्यूएशन हाँ ये जाएगा डेबिट साइड में। हो गया। अब देखो यहाँ पे इन शॉर्ट क्या होगा, अगर आपको कंफ्यूजन लगता है बहुत ज्यादा डेबिट क्रेडिट, तो क्या करना है, फट से टी देखो सबसे इजी तरीका हम बता रहे हैं।
टी शेप मार लिए, हल्का से पेंसिल से मार दिए। फर्नीचर का वैल्यू घट रहा है भाई, फर्नीचर कितना से 2000, एफ लिख दिए। मशीनरी 15,000 से बढ़ रहा है, मशीनरी 15% से बढ़ रहा है, सॉरी। तो मशीनरी कितना है सर 40,000, 40,000 का 15% हो गया सर 6,000, ठीक है ना। क्रेडिटर्स जो रिकॉर्ड नहीं करना था 2000, अब करना ही पड़ेगा, लॉस हो गया। क्रेडिटर्स 2000, ठीक है ना। स्टॉक 6000 से बढ़ गया, स्टॉक 6000, बस कर दिया, हो गया, बन गया रिवाल्यूएशन। समझ में आ रहा है? अगर ज्यादा कंफ्यूजन लगे कि सर जर्नल डायरेक्ट करने में टेंशन हो रहा है, तो टी खींचना है, ऐसे शॉर्ट में नहीं खींचना। उसके बाद यही पर प्रॉफिट एंड लॉस भी निकल गया, 6 6 12 है ना, 6 6 12, 12 माइनस 4, 8000, 8000 हो गया सर। किसमें बटेगा, कौन सा दो पार्टनर है, रेड और ब्लू, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2, तो ये 8000 रेड में और ब्लू में बटेगा, तो 3:2 में 4800 और 3200। तो देखो इधर देखो, 4800 और 3200 रिवैल्यूएशन बन गया। सही बताया, गलत तो नहीं बताया। ध्यान से समझो यहाँ पे, अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि सर हम डायरेक्टली जर्नल नहीं कर पा रहे, बस ये करो, 2 मिनट तुम्हारे एक्स्ट्रा लगेगा। अब जर्नल कैसे करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, है ना। उसके बाद मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल, सॉरी रेड्स कैपिटल और ब्लूज कैपिटल। 3 एंट्री होगा, जर्नल जब भी बना रहे हैं तो रिवैल्यूएशन का 3 ही एंट्री करेंगे। एक में जो डेबिट में है वो रिकॉर्ड करेंगे, एक में जो क्रेडिट में है उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। चलो तो जर्नल बनाएंगे। पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू क्रेडिटर्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। वॉइस वहां से कम है लेकिन वॉइस है यहाँ, उसको कुछ करना पड़ेगा जो आज इसका 2000 मार्केट 2000 नहीं, खिड़की टूटा हुआ है ना वहां का, खिड़की बन जाएगा, नहीं आएगा। 2 2 4 2000। देखो आदमी का वॉइस नहीं आ रहा है, सब गाड़ी का। और रमजान में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बोलो तो, रमजान में गाड़ी यहाँ पे तो चलना बंद हो जाएगा ना, ऑटो तो बंद हो जाएगा, ये सब तो ऑटो का ही है। उसके बाद दूसरा मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट, 6000 6000 और यहाँ पे। उसके बाद तीसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल, रेड्स कैपिटल टू बीज कैपिटल। 8000 4200 3200, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब खत्म नहीं हुआ यहाँ पे सर, और क्या होगा, कैपिटल लाया 30,000, इसको रिकॉर्ड करेंगे। सर पहले जनरल रिजर्व ना, हाँ जनरल रिजर्व, हाँ जनरल रिजर्व भी होगा, उसका भी एंट्री आएगा। पहले भी कर सकते। तो देखो कैपिटल लाया, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जनरल रिजर्व पहले भी कर सकते हैं। नहीं वो हमने कॉपी में लिख चुके थे इसलिए। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो जो पैसा लाया, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन ला रहा है, पार्टनर का नाम क्या है, ग्रीन। जीस कैपिटल कितना पैसा ला रहे हैं वो, जी ला रहे हैं 30,000 रुपीज, 30,000 रुपया पार्टनर बन रहा है, ला रहा है, ठीक है ना। सर यहीं पे हम प्रीमियम ऑफ गुडविल तो नहीं लिख सकते? नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल अलग से आपको करना पड़ेगा ना। अब प्रीमियम फॉर गुडविल कितना ला रहे हैं, 10,000 रुपया। अच्छा प्रीमियम फॉर गुडविल से लाने का एक साथ तो कर सकते हैं ना, हाँ वही लाने का साथ में कर हाँ यहाँ पे कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट
टू जीस कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। अब देखो रिजर्व को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे रिजर्व है 20,000, ये भी 3:2 में बढ़ जाएगा। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल टू, अच्छा कल का जो ऑफलाइन क्लासेस होगा वो सवेरे होगा, ठीक है, क्योंकि संडे है शाम में। कल हम सोच रहे हैं तुम लोगों का मोस्ट प्रोबेबली 2 बजे तक क्लासेस रख देंगे, ठीक है, 2 से 4, क्योंकि अभी देखो संडे को हम कभी क्लास नहीं लेते जो भी रहे, बट अभी तुम लोग का एग्जाम है तो हम संडे को लेंगे 2 से 4 बजे लेके अपना यहाँ से फिर क्लियर, ठीक है। 2 से 4, 1 से 3 रख देंगे, बेटर होगा। 1 से 3 बजे जाके आदमी खाना वाना खा लेगा। अब देखो रिजर्व है 20,000, 3:2 में बटेगा तो 12,000 और 8,000, ठीक है ना, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। अब जो प्रीमियम वाला एंट्री है तो पहले होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना है बोलो तो पार्टनर, कितना ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल? ये 10,000 रुपीज ला रहा है, थी 10,000 रुपीज ला रहा है। अच्छा यहाँ पे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है, न्यू रेशियो भी दिया हुआ नहीं है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकलेगा? ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। ये जो रूल है, जब न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है और सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और इनकमिंग पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दिया है, तो इस केस में जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री नेक्स्ट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू आर्स रेड्स कैपिटल अकाउंट टू ब्लूज कैपिटल अकाउंट। कितना होगा? 10,000 को 6,000 और 4,000, ठीक है, हो गया 5 मार्क्स का ये जर्नल। एक जर्नल आप एक्सपेक्ट करो, चाहे 3 मार्क्स में आए या 5 मार्क्स में। पार्टनरशिप से एक जर्नल एक्सपेक्ट करके रखो आराम से, चाहे वो 3 मार्क्स में भी आए या फिर 5 मार्क्स में आए, बट वो आए, ठीक है ना। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो बोले रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5 मार्क्स। ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं है, कम से कम 7-8 मार्क्स वाला रहना चाहिए। कैपिटल एडजस्टमेंट दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बी देखो यहाँ पे X, Y and Z are partners in the ratio of 5:3:2. On 31st March 2025, their balance sheet are as follows. ये देखो बटेगा, ये भी बटेगा। आगे क्वेश्चन में बोला है Y retires, ठीक है, Y रिटायर हो रहा है, गुडविल बता दिया है। अच्छा वर्कमैन कंपनसेशन में क्लेम है 4,000 का, तो मतलब जितना, अच्छा यहाँ तो वर्कमैन कंपनसेशन है नहीं, एक तरह का लॉस हो गया ये क्लेम है। प्रोविजन और बैड डेट टू बी रिड्यूस बाय 1,000, तो फायदा हो गया, प्रोविजन घट गया। वाई को देखो दो ही चीज जाएगा रिवैल्यूएशन में, वाई को 8,200 कैश में दे दे रहे, बाकी उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ये भी ठीक है सर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दिया हुआ है। कैपिटल अकाउंट विल बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल अकाउंट किस में एडजस्ट होगा? द कैपिटल एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट। बस ये लाइन लास्ट वाला जो कैपिटल एडजस्टमेंट आप लोग को समझना है। रिवैल्यूएशन आप लोग आराम से बना दीजिएगा, पार्टनर्स कैपिटल का बाकी सब आप लोग आराम से कर लोगे, बस सिर्फ इसी के ऊपर दिक्कत होगा। तो जो एवरेज बच्चा रहेगा, अगर ये गलत भी करेगा तो भी उसको 5 में 4, 3.5 मिल जाएगा। तो पूरा अच्छा कर लेगा तो 5 में 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं ना कि जहाँ पूरा तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा समझ में नहीं आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है उतना करिए, उतना मार्क्स तो मिलेगा। हाँ स्टेप मार्किंग रहता है। नंबर बी 5 मार्क्स का। देखो इसमें रिवैल्यूएशन को छोटा दे दिया, क्यों? क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पिछला सब में रिवैल्यूएशन बढ़ा था, क्योंकि सिर्फ रिवैल्यूएशन ही बनाना था आपको। रिवैल्यूएशन में बस 2 ही एंट्री होगा और जाएगा ही नहीं, तो छोटा ही सा बनाना है रिवैल्यूएशन बस। पार्टनर्स कैपिटल बना लो।
कौन छाप के लिया? अच्छा, तुम लोग को एक ही क्लास में बैठा रहा है या अलग अलग? बॉयज लोग के साथ गेम हुई है, क्या? दो अलग अलग क्लास में बैठा रहा है बॉयज लोग को, नहीं, हम लोग को तो है ना? ऐसा है? सर जेमा तो मेरा दिमाग खराब कर देती है। क्यों, क्या हुआ? वो कुछ लिखती नहीं और इतनी ना हमको पागल बनाती है, ऐसे करके धक्का देती है, हम फर्स्ट उठा के उठ के चिल्ला दिए। तो क्यों इतना करते हो? पता नहीं वो कुछ लिख रही नहीं, हमको बोले ना प्लीज बता देना, हम बोले तो मेरा बता दो दिमाग खराब बेटा। है, हमको जब आ रहा तो पहले हम खुद का करेंगे, हम दूसरों का एग्जाम में दोस्ती नहीं निभाते, अपना देखते हैं। ये और उसके गलत बाद बात हम बेचारों को बता दो। बताए लास्ट में बता, हमको मुझे स्टार्टिंग में अपना छोड़ के हमको पहले बता देना ना। और ऐसे करें, इंग्लिश का तो मेरा पूरा झाक झाक के ग्रामर लिखी है, बोले इतना इजी ग्रामर था, मैंने कर लिया। एटलीस्ट पास होने का लाइक बता दो। सर पास 12 मार्क्स उतना पता ही तो मैम मेरा पेपर ले लेगी, क्योंकि हम फर्स्ट बेंच में बैठ गए। गलत चीज। देख रहे फैसल, अब तुमको इम्पोर्टेंट समझ में आया लड़का लोग का दोस्ती का? सर मेरे दोस्त रहते तो बता भी दो, वो मेरे दोस्त थोड़ी है। तो देखो, क्लेम है 4000 रुपये वर्कमैन कंपेंसेशन के ऊपर, ये लॉस हो गया है ना। तो टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 4000 रुपया का नुकसान, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1000 से घट रहा है, तो ये फायदा हो गया। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1000 से घट रहा है, तो नेट नेट देखो 4000 का नुकसान, 1000 का फायदा, नेट नेट क्या हो गया सर? 3000 रुपया का लॉस। ये 3000 का लॉस कौन सहेगा? जो पार्टनर है एक्स एंड वाई, एक्स वाई जेड, ये लोग तीनों सहेगा 5:3:2 में। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल जो लॉस हुआ है एक्स वाई और जेड तीनों में बटेगा 5:3:2 में। 1500, 1000, 900 और 600। 900, 600, हाँ, 3000 है सर। 5:3:2 ओ 5:3:2, ठीक है ठीक है, हम 3:2:1 कर दिए। सर मेरे कैलकुलेटर मैंने नहीं कर दिया। 930, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जब पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो सबसे पहले तो बाय बैलेंस बीडी पुट कर दो तीनों का। कितना है? 50,000, 50,000, 40,000, 20,000। 20,000। उसके बाद टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है? 1500, सॉरी लॉस, प्रॉफिट लिख दिया यहाँ पे, रिवैल्यूएशन लॉस लिख दिए सर। और कुछ बटने वाला चीज है? हाँ है, प्रॉफिट एंड लॉस। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और पीएल अकाउंट। तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बाय पीएल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? 10,000। 10,000 को 5:3:2 में बांटना है ना। देखो, अगर कहीं कैलकुलेशन का मिस्टेक होगा बताना है, स्पीड में कर रहे हैं। पीएल का 40,000 तो 5:3:2, ठीक है। ऐसे करते करते देखो, हम लोग अभी कैलकुलेटर का आदत है, पता है, बिना कैलकुलेटर का दिक्कत होता है। हम तो, और ऊपर से सिर्फ तुम लोग के ही बैच में कैलकुलेटर यूज़ नहीं हो रहा है। आईएससी को तो पढ़ा रहे हो रहा, बीकॉम में पढ़ा रहे हो रहा, सिर्फ तुम लोग का WB11 और 12 जो पढ़ा रहे तो उसमें यूज़ नहीं हो रहा। तो 70% टाइम तो हम खुद ही कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हो गया सर। अब आते हैं गुडविल। गुडविल के बारे में क्या बोला है? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 51,000। अब देखो, ओल्ड और न्यू रेशियो ऐसे ही निकालेंगे। टोटल गुडविल 51,000, कौन रिटायर हो रहा है? वाई। वाई इज शेयर 3/10, 3/10 ऑफ 51,000, तो आ जाएगा 15,300 ना। गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एक्स का और जेड का, तो 5/10 और इसका 2/10 माइनस 3:2, 3/5, 2/5 हो गया 10, 5 माइनस, उल्टा कर दिया, ओल्ड माइनस नहीं कर दिया। 3
3/5 माइनस 5/10। टू बाई 5 माइनस 2/10। तो देखो यहाँ पे 6 माइनस 5 4 माइनस 2, तो 1/10 2/10। तो गेनिंग रेशियो हो गया 1:2। तो ये जो 15,300 है ये y को x एंड z देगा, ठीक है ना। कौन सा रेशियो में? 1:2। तो ये देगा 5,100, ये देगा 10,000, ठीक है ना। वर्किंग नोट में बता दिए। तो इसका प्रीमियम फॉर गुडविल का यहाँ पे होगा बाय x कैपिटल, y को मिल गया 5,000 बाय z कैपिटल 10,200 टू y कैपिटल x के अकाउंट में चला गया कितना? 5100 और z में 10200। ठीक है। यहाँ तक तो पूरा सिंपल। अब बोले सर y को ना टू बैंक कुछ पेमेंट कर रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं? y को 8,200 पे कर रहे हैं, y को दे दिया 8,200। अब जो बच गया तो वो टू वाइज लोन बैलेंसिंग फिगर, जो बच गया वो y का लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। अब बच गया कैसे निकालेंगे सर? कितना बच गया? माइनस करेंगे जैसे बैलेंस शीट ही निकलता है। तो y का पहले क्लियर कर देंगे मामला, उसके बाद आगे होगा जो होगा। तो y का टोटल कितना आ रहा है? 40 और 15 61200 आएगा। 40 हो गया 15, 55,000 और प्लस यहाँ 15,300, 70,300, 70,300 आएगा। और उसका 61200 माइनस लोन अकाउंट 61200, ये चला गया इसका लोन अकाउंट में। तो देखो मेरा 80% 9 यहाँ तक अगर कोई सम्स कर लेते हैं और यहाँ तक एकदम इजी है, कोई कैपिटल एडजस्टमेंट का दिमाग खर्चा नहीं हो रहा है, ये सिंपल शब्द है। अगर आप यहाँ बना के छोड़ दिए आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। हम इसलिए बोले देखो बहुत सारा टाइम बच्चा क्या बाबा 5 मार्क्स का है, अब का हो सम्स में बच्चे ऐसे करते हैं 5 मार्क्स का है पूरा नहीं बना। थ्योरी में 5 मार्क्स का 4 लाइन लिख के बोलेगा बहुत लिख दिया यार का हो, 5 में 4 लाइन लिख दिया 4 मार्क्स तो दे ही देगा। तो सम्स में उसको पता नहीं क्या हो जाता है, अरे नहीं हो भाई इतना तक तो सही बनाए ना, बस ठीक है। अभी हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। अब कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या बोला है? कैपिटल एडजस्टमेंट में बोला है जो कैपिटल है वो न्यू रेशियो में 3:2 में रहेगा। टोटल कैपिटल, अब यहाँ पे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को आपको निकालना पड़ेगा। अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगा? देखो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स ऑफ जेड, एक्स का और अभी कैसे निकले? क्रेडिट माइनस डेबिट। तो टोटल मारो, क्रेडिट एक्स का कितना है? 50 20 70 72 माइनस 72,000 माइनस 6,600, 72,000 72 तो नहीं है 75, सॉरी हाँ 75,000 माइनस 68,400। ये आया एडजस्टेड कैपिटल 68,400। ये निकलता कैसे? क्रेडिट माइनस डेबिट, ठीक है ना। अब इसका देख लो 30,000 माइनस 10,800, 30,000 माइनस 10,800, 19,200। $87,000 ये है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आफ्टर रिटायरमेंट। अब देखो क्लोजिंग कैपिटल 3:2 का रेशियो में रहेगा। क्लोजिंग
कैपिटल ऑफ एक्स और जेड। तो 87,600 इंटू न्यू रेशियो क्या है 3:2 ना, 3/5 2/5 डिवाइडेड 87,600 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 52560 35040 52560 3504 ये लिख दिए। टू बैलेंस CD वर्किंग नोट 52560 35040 35040। अब सर बैलेंस कैसे होगा करंट अकाउंट से। क्वेश्चन में यहाँ पे देखो बोला है ना, अब कैपिटल एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट। अगर करेंट अकाउंट नहीं बोलता तो बाई बैंक टू बैंक से भी कर सकते थे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो इस साइड में से आई थिंक यही वाला बड़ा है 75,000 माइनस कर देंगे ये सब। 75,000 से माइनस 1500 माइनस 5,100 52560 15,840। ये है टू करेंट अकाउंट। अब इसका देखो आई गेस ये वाला साइड बड़ा है 35,040 प्लस 600 45840 माइनस 30,000 15,008। वाह, दोनों का बराबर आ गया बाई करेंट अकाउंट, ठीक है। खत्म 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो इसका अगर कोई एवरेज बच्चा है ना तो कैपिटल एडजस्टमेंट में गलती कर देगा वो, बाकी सम वो ठीक बना देगा, और जो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है वो पूरा सम सही बना देगा, और जो कुछ ही नहीं किया है तो सामने वाले के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। हाँ, मॉडल पेपर का क्वेश्चन है ये, कहाँ टफ है क्वेश्चन, टफ थोड़ी है। अब देखो सब क्वेश्चन तो 40 मार्क्स का पूरा तुमको सिंपल नहीं दे देगा ना, कुछ तो उसमें कैपिटल एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत तो रहेगा ऑब्वियसली। चलो इसको कर लो। वर्किंग नोट 2 है, मतलब ये सब 5 मार्क्स का थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है 5 मार्क्स के हिसाब से, बट करना भी तो 2 ही है ना। हम तो अभी पूरा कर रहे तो मेरा टाइम लग रहा है, 4 में से 2 करना है, 2 हो गई। चलो हम लोग तीसरा चौथा भी जाएंगे। तीसरा इजी है, थर्ड वाला में क्या बोला है देखिए, बोला है NCP आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 जनरल रिजर्व कटने वाला है। यहाँ पे बोला है छाया डाइड सी डाइड ऑन 31 मार्च 2025। ईयर एंड होता है 31 दिसंबर में, मरी है वो 31 मार्च में। कितना महीना तक पार्टनर रही है? 3 महीना पार्टनर रह के गई है वो, ठीक है। अब बोले उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको कैपिटल मिलेगा एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, कैपिटल के साथ इंटरेस्ट मिलेगा 12% पर एनम, उसका जनरल रिजर्व का शेयर मिलेगा, प्रॉफिट का शेयर मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, और जो भी बैलेंस बचेगा 30,000 संगे संग देंगे, बाकी उसका एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट में। तुमको बोला पास जर्नल एंट्रीज इन द जर्नल एंड प्रिपेयर वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। जर्नल एंट्री भी करना है और वाई के एग्जीक्यूटर अकाउंट भी करना है। अब जर्नल एंट्री कैसे करेंगे देखो, पहले जर्नल एंट्री करते हैं उसके बाद वाई का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे। नंबर सी, तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? बोलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू सीज
एग्जीक्यूटर अकाउंट। 12% मिलेगा। $45,000 का 12%, 45,000 इंटू 12% फॉर 3 months। $1350। ये तो वर्किंग नोट में बताओ कहाँ से आए 1350, बताना होगा ना। उसके बाद क्या मिल रहा है सर इसको? जनरल रिजर्व का हिस्सा मिलेगा 22,500। तो जनरल रिजर्व अकाउंट टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। $22,500। शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या था? जनरल रिजर्व तो प्रॉफिट के हिसाब से बढ़ेगा ना, 2/6। $7,500। नेक्स्ट और क्या बोले इसको? लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे 81,000 था, तो ये भी इसको मिलेगा पीएल सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे अप्रोक्सीमेट दे रहे हैं तो हम लोग पीएल सस्पेंस लिखते हैं। टू सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 81,000 इंटू 2/6 इंटू 3/12। तो 81,000 में उसका शेयर कितना है डिवाइडेड बाय कितना टाइम के लिए वो पार्टनर रहा है? 3375। नेक्स्ट बोला है 30,000 रुपीज उसको इमीडिएटली दे दो, बाकी उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो जो उसको इमीडिएटली दे रहे हैं सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। 30,000 रुपए दिए ना, अब बाकी जो बच गया वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अच्छा, यहां पे एक और एंट्री होगा, ध्यान से निकलिएगा। कैपिटल जो, हाँ कैपिटल भी तो दे रहे हैं ना, यहाँ कैपिटल का भी एंट्री होगा, ठीक है। ऊपर में सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, उसका जो कैपिटल का पैसा है वो भी मिलेगा टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो कितना है उसका कैपिटल? सी का कैपिटल है सर 45,000। तो 45,000 रुपया सी को मिल गया, कैपिटल मिल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया, रिजर्व का शेयर मिल गया, प्रॉफिट का पोर्शन मिल गया, बैंक के जो पेमेंट देना था दे दिया। अब जो बचा है वो उसका लोन अकाउंट में चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे अब? सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। अब जाएगा कैसे लोन में? जो पैसा बच गया है, अब यहां पे ध्यान से समझिए, उसको देना क्या क्या है? 45, जो क्रेडिट में है वो देना है, डेबिट में जो है वो लेना है या दे चुके। तो 45,000 प्लस 1350 प्लस 7,500 प्लस 3375 प्लस 30,000 प्लस नहीं सॉरी माइनस 30,000 बच गया 27,225। ये उसके लोन अकाउंट में चला गया। ये तो जर्नल हो गया। अब बोला है जर्नल के साथ साथ आपको क्या करना होगा? जर्नल के साथ साथ बोला है वाई का एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बना के लिखा होगा। तो यहाँ पे एक लेजर बनेगा
वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट। पहले तो हम बोलेंगे तुम लोग एग्जीक्यूटर बना लेना, उसके बाद लोन ये जर्नल करना, तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा तुम लोग के लिए, क्योंकि तुम लोग को लेजर करने का आदत है तो लेजर इजीली बन जाता है तुम लोग से। तो जो सबसे पहले कैपिटल आ रहा है ना, जो मिलेगा वो क्रेडिट और जो दे रहे हैं या लेना है वो डेबिट। तो भाई सीज कैपिटल अकाउंट, सी का कैपिटल, सॉरी सी नहीं वाई ना, सी है या वाई? सी है सर। 45,000 रुपए दे दिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इतना नहीं जाएगा। कितना देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 1350 बाय जनरल रिजर्व 7,500 बाय पीएल सस्पेंस। बहुत सारा टाइम सैलरी और ड्राइंग्स भी रहता है, तो सैलरी तो मिलेगा, ड्राइंग्स को डेबिट करना पड़ेगा 3375 और जो पैसा दे दी टू बैंक 30,000। अब जो बच गया वो लोन अकाउंट में चला जाएगा। अब बच गया ये कैसे निकालना है? ऐड किया 45,000 प्लस 1350 प्लस 7,500 प्लस 3375 57225 57225 माइनस 30,000 27225। देखो यहाँ पर भी इतने आएगा ना 27225, ये चला गया टू सीज एग्जीक्यूटर्स लोन बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल रहेगा। पहले मालूम है, इससे पहले हम लोग पूरा बता देते थे कि ये टॉपिक से ये करना है वो करना। अभी जो ब्रेक कर दिया है ना, तो मतलब आपको पूरा टॉपिक पता रहना चाहिए। पहले हम लोग कोई बच्चा को अगर गुडविल नहीं भी आ रहा है, बोले वो ऐसे भी आएगा नहीं, 5 मार्क्स वाला डायरेक्ट सम्स करो या 10 मार्क्स वाला डायरेक्ट सम्स करो, वही आएगा। बट अभी 2 में क्या आ जाएगा, 3 में भी आएगा, 5 में भी आएगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत बढ़ गया है। चलो नेक्स्ट हम लोग आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, ये मॉडल पेपर का डिसोल्यूशन चैप्टर से है, ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है 5 मार्क्स का। बोला है गीता, सुनीता एंड रीता आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाने आएगा। श्योर है 100% 100% श्योर है। नंबर डी सबसे अच्छे इसके एग्जाम जा रहे हैं। क्या हुआ? सबसे अच्छे इसके एग्जाम जा रहे हैं। अच्छा है ना, मेहनत कर दी, एग्जाम अच्छा जा रहा है। सर वो कर रही है और इसको बोल कि हम कुछ कर रहे हैं। नहीं सर, तुम कुछ नहीं हाँ, कर झूठ रहे। मत बोलो। ठीक है, सब चीज़ बताने का नहीं नजर लग रहा है। ऐसे हम लोग का बैच में एक लड़की थी, तो पता है तो नैरो एस्केप थोड़ा सा में बचा, नहीं तो हम लोग का टॉप आया, मतलब हम लोग जो टॉप 3 था एग्जाम के, और मेरे एक फ्रेंड नहीं था, क्लासमेट था वो, तो हम लोग दोनों का आया था जॉइंट हाईएस्ट। और जो सेकंड जो लड़की आई थी वो लड़की कभी स्कूल नहीं आती थी, और 11th तक बहुत ज़्यादा बेसिक की है वो, मतलब उतना अच्छे से उसको आता भी नहीं था। वेल में अचानक हम लोग से सिर्फ 2-2.5% का डिफरेंस था हम लोग उसका, मतलब वो घर में बैठ के हेवी टाइप से पढ़ गई। तो कभी कदा अभी तो जैसा माहौल हो गया है, अभी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट है तो हम तो उसको ये बोलते हैं डमी स्कूल में एडमिशन लो, 11th-12th का जाने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पढ़ाई अब कहीं नहीं हो रहा है। 11th-12th में पढ़ाई कहीं नहीं हो रहा है, मेजॉरिटी स्टूडेंट आता नहीं है, जो अच्छा है जो जाता है वो पढ़ता नहीं है। सर कल बस में मतलब 3-4 लड़का था, तो पूछा क्या इंग्लिश कैसा गया? बोला हाँ अच्छा गया। फेंक के और लाल अकाउंट्स में क्या हाल है, फेल हो जाए। बस में तो बात सुनना। हाँ,
तो पढ़ नहीं रहा। देखो इंग्लिश और हिंदी का क्या मामला है ना, अगर तुम्हारा लैंग्वेज में कमांड अच्छा है या फिर हिस्ट्री हो गया, थ्योरी, बिजनेस स्टडीज ही ले लो ना, तुम अपना जुगाड़ उगाड़ करके थोड़ा पॉइंट पढ़ के चलेगा। अकाउंट इज नॉट समथिंग जो एक दिन में हो जाएगा। अभी कोई जैसे कि देखो एमसीक्यू तो फिर भी हो सकते हैं। सेमेस्टर 3 में हम जब वीडियो रिकॉर्ड करते थे और बोलते थे 100% तुम याद कर लो, हो जाएगा। क्योंकि अगर वो याद भी कर लेना, हम अगर 200 एमसीक्यू करवा रहे, वो याद रखा, वो 200 में से 20 तो आ जाएगा, उसका पास मार्क्स हो गया। इसमें अगर हम जो करवा रहे हैं और इसका 40 का 40 भी आ गया, तुमको आता ही नहीं है बनाने, तुमको क्या लग रहा है तुम एक बार देख के वीडियो समझ जाओगे कैसे बनाया, वो नहीं समझ, जो स्टार्टिंग में हम किया होगा वही ना, नहीं समझ पाओगे। तुम देख रहे हो, तुमको समझ में भी आ रहा है, बट अभी तुम बुक बंद करो और बोलो चलो सर ये वाला क्वेश्चन अभी किए थे ना, हम पूरा समझ गए, अब खुद से हम करने मांग रहे। जो पूरा जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो क्लासेस नहीं किए, वो नहीं बना पाएगा। एमसीक्यू में ऐसा नहीं है, तुम कुछ नहीं किए, हम तुमको 10 एमसीक्यू पढ़ाए, अब 10 एमसीक्यू दे दिए, तुम 10 में से 6 राइट मार दोगे, क्योंकि तुमको ऑप्शंस याद हो जाते हैं, ध्यान में आ जाता है। तो ये डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू के बीच का डिफरेंस है, तो स्टूडेंट लोग नहीं समझते। अकाउंटेंसी अब ऐसे ही होगा और अब ऐसे ही चलेगा। अब आने वाला जो बैच है उन लोग को समझ में आएगा कि हाँ भाई क्या इन लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है स्कूल में। 11 में सर लोग बोले, स्कूल के अथॉरिटी से बोला कि ये लोग को बता दो क्या क्या एग्जाम में आएगा। हम लोग बता दिए 60 एमसीक्यू क्या क्या आने वाला है। अब 60 में से 40 एमसीक्यू, सब लड़की लोग 15 मिनट में, 1 घंटा में पेपर है, 10 मिनट में सब 40 एमसीक्यू करके तो ये सर जाए घर ऐसे। अब पूछो सेमेस्टर 3 में क्या हुआ था, हम लोग बार बार बोल रहे थे क्लास में कि सेमेस्टर 3 में पेपर कंप्लीट हो करना मुश्किल है। ये लोग को लगा सेमेस्टर 1 में तो एमसीक्यू दिए थे, 10 मिनट में करके छितरा दिए थे, 50 मिनट तो सो गए थे ऐसे ही हम लोग, अभी कुछ नहीं होगा। भाई उस टाइम तो स्कूल वाले तुमको बता दिए, तुमको हम 60 एमसीक्यू दे देंगे 1 हफ्ता पहले और बोलेंगे इसमें से 40 आएगा, तो वो तो क्लास 8 का बच्चे भी रहेगा तो जाके 40 अच्छा मार के आ जाएगा। बट जब तुमको नहीं पता रहेगा तो वही सब तो प्रॉब्लम है। बोलो। वो सब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, वो तुम लोग को करना नहीं। नहीं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग तुम लोग का पार्ट में कहाँ है? आपका नोट्स में दिया हुआ है। आप तो बोल तो रहे भाई कि वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वाला पोर्शन है, क्वेश्चन पेपर में नहीं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नहीं है। जिसका स्कूल में होगा वो करवा कर सकता है, बट 90% स्कूल में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नहीं रहती। अच्छा देखो यहाँ पे ये लोग डिसाइड किया कि हम लोग फर्म को क्या करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे। तो फर्म को डिसॉल्व करने के लिए पहले जितना एसेट है अदर देन कैश रिकॉर्ड किए, लाइबिलिटी 1 है उसको रिकॉर्ड कर दिए, ठीक है। अब देखो बोला प्लांट एंड मशीनरी से इतना मिला, स्टॉक से, डेटर से, फर्नीचर से। गीता बोली हम जो एक्सपेंसेस बेयर करेंगे फर्म का रियलाइजेशन का, क्रेडिटर को 2% कम पे कर रहे हैं, और एक अनरिकॉर्डेड एसेट है 5000 का जिसको सुनीता ले रही है कितना में, 4000 रुपया में। फॉर द सर्विसेज गीता को 1200 रुपया मिल रहे हैं। एक्चुअल रियलाइजेशन एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन पेड बाय द फर्म अमाउंटेड टू 9000। रियलाइजेशन एक्सपेंस है गीता को देना है, आपको बोला रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। सबसे पहले क्या करेंगे देखो, एसेट को रिकॉर्ड कर लिए, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। तो टू डेटर, टू स्टॉक, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर रिकॉर्ड कर लिए। डेटर है 40, स्टॉक है 50, 40, 50, प्लांट एंड मशीनरी 90,000, फर्नीचर 20,000। क्रेडिटर्स 40,000। सर इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या रिकॉर्ड नहीं होगा, कैश में बैंक रिकॉर्ड नहीं होता, लाइबिलिटी से कैपिटल और रिजर्व वो सब रिकॉर्ड नहीं होता, ये पार्टनर्स कैपिटल में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब देखो कौन एसेट से क्या हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और डेटर और फर्नीचर बेच दे रहे हैं, ठीक है ना। बाय बैंक अकाउंट, आज तो साला ज्यादा आवाज हो रहा है, कल इतना नहीं हो रहा था। डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। डेटर, अच्छा प्लांट एंड मशीनरी 85, स्टॉक 70। तो प्लांट एंड मशीनरी 85,000, स्टॉक 70,000,
डेटर 37, फर्नीचर 15। टोटल सबसे इतना मिला। और कुछ है क्या? कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है? अनरिकॉर्डेड एसेट सुनीता ले रही है, ठीक। तो यहाँ तक हो गया। ये सब बेच के कितना आया टोटल? 37 + 70 + 85 + 15, 2,07,000। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर रहे हैं, तो टू बैंक लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स 2% लेस पे कर रहे। क्रेडिटर्स है 40,000, 40,000 का 2% कम पे कर रहे। इसका मतलब क्या है? 40,000 इंटू 98% पे कर रहे, तो 2% होता है 800 रुपया ना। तो 39,200 रुपीज़ हम लोग पे कर रहे हैं, इतना। अब क्या बोला है? सुनीता एक अनरिकॉर्डेड एसेट कितना का था उससे लेना देना नहीं है। ले कितना में रही है? 4,000 में। तो बाई सुनीताज कैपिटल 4,000। क्यों? अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना हो रहा है? 9,000, और गीता को पे कर रहे हैं 1,200। तो टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस 9,000, गीता को पे करेंगे 1,200 उसका सर्विसेज के लिए। तो टू गीता कैपिटल कितना पे कर रहे हैं? 1,200 ना। बस हो गया, पूरा रिकॉर्डिंग खत्म, पूरा क्लियर हो गया। एनी प्रॉब्लम? बस जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है बांट दो। सर अगर कोई पार्टनर ही बेयर करेगा एक्सपेंस और वही पेड करेगा तो उसका एंट्री नहीं ना होगा? अगर वो बोलेगा वो बेयर कर रहा है, वही पे कर रहा है, उसके लिए उसको कुछ कंपेंसेशन नहीं कर रही है, तब वो रिकॉर्ड है। बट पार्टनर वेयर कर रहा है, उसके लिए उसको पे करेंगे बाद में, तो रिकॉर्ड होगा वो। 40,000 + 2,07,000 + 4,000, 2,51,000 आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है 2,51,000, 2.51 लाख। और यहाँ पे कर रहे हैं 40 + 50 + 90 और 1,10,000 + 39,200 + 9,000 + 1,200, 2,49,400। यहाँ वाला पड़ा है 2,49,400। और नहीं 2,51,000 को है। क्रेडिट का है 2,51,000, 2,51,000। 1,600 रुपया का प्रॉफिट हो गया रियलाइजेशन में। तो टू पार्टनर्स कैपिटल, नेक्स्ट बैच स्टार्ट करने से पहले ये वॉइस का ठिकाना लगाना होगा। गीता, सुनीता एंड रीता। तो गीता, सुनीता एंड रीता, क्या रेशियो है इन लोगों में? गीता, सुनीता एंड रीता का 2:2:1। 640, 640, 320। ठीक है, तो ये मेरा बन गया है रियलाइजेशन अकाउंट। तो पार्टनरशिप का मॉडल पेपर 1 जो आज हम लोग सॉल्व किए, ठीक ठाक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है। ठीक है, इसमें से एक बार गो थ्रू कर ले रहे हो, और कुछ बचा नहीं है। तो पहला मॉडल पेपर में ये तो शेयर वाला मामला है, तो छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डेट इज टुमारो, कल जो ऑफलाइन क्लास होगा वो दिन का 1 बजे होगा। ठीक है ना, दिन का 1 बजे हम लोग ऑफलाइन क्लासेस कल करेंगे, और सेकंड मॉडल पेपर जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
तो देखो टोटल कितना सम्स आज हुआ है पहला मॉडल पेपर का जितना भी क्वेश्चन था। देखो इतना तो अगर दोनों मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा कि कॉमन नहीं लड़ेगा, 100% कॉमन लड़ेगा। तो देखो पहला में हम लोग 6 क्वेश्चन सॉल्व किए 2 मार्क्स वाला, उसके बाद 3 मार्क्स वाला 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोग 12, उसके बाद 5 मार्क्स वाला हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो टोटल 16 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। ठीक है, अब मॉडल पेपर 2 कल हम लोग इसको करेंगे कंटिन्यू, मॉडल क्वेश्चन पेपर 2। अपार्ट फ्रॉम दिस देखो अभी ज़्यादा टाइम आप लोग के पास और है नहीं कि हम बोल सके एकदम डिटेल में, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी क्लास तो किए हो, ऐसा नहीं क्लास नहीं किए। जो क्लास नहीं करता उसका केस अलग है, तुम लोग ऑलरेडी क्लास किए हो। तो अपार्ट फ्रॉम दिस तुम लोग को करना ये है, जो ईयर क्वेश्चन है देखना, ड्राइव में तुम लोग तो किए भी है ईयर क्वेश्चन वालों को एक बार थोड़ा बहुत देख लेना। ठीक है, सर बुक में भी है। हाँ बुक में भी है। तो मॉडल पेपर देखो, अब नेक्स्ट जो हम लोग मॉडल पेपर करेंगे, तो अभी टाइम ऑलरेडी 2 घंटे के आसपास हो गया है। तो नेक्स्ट जब हम लोग मॉडल पेपर करेंगे तो फिर ये वाला जो मॉडल पेपर है नेक्स्ट क्लास करेंगे। ठीक है, टुमारो एट 1 PM। अच्छा, चैप्टर वाइज भी ना इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ है ना, चैप्टर वाइज भी दिया हुआ है। तो हम अभी आप लोग को पूरा फोकस बोलेंगे काउंसिल का मॉडल पेपर में बीबी कुंडू और विजॉय को साइड रख के इसके ऊपर पूरा फोकस करिए। तो जो चैप्टर वाइज दिया हुआ आप लोग उसको भी बनाएंगे। हाँ सर, उसका PCR वगैरह बनाए थे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड थ्योरी देखो, ये सब तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, देख रहे हो ये है ना। जैसे अनिर्बन ब्रदर आरती आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 6:4 है ना, 60% 40%। दे टेक चित्रा फॉर अ न्यू पार्टनर फॉर 20%, विच ये 20% का 75% वो अनिर्बन से और 25% ब्रराती से ले रही है। तो बताइए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, समझ में आ रहा है बात। तो इस तरह से आपको सॉल्व कर, देखो इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं कैसे ट्रिक से सॉल्व हो रही है। चित्रा कितना शेयर के लिए आ रही है, 20% है ना। ये 20% का 75%, 20% का 75% होता है 15%, और 25% होता है ये 15%। उसको कौन दिया है, अनिर्बन, और 5% ब्रताती जो भी है, ठीक है ना, बराती। अब अनिर्बन का पहले कितना था, 60% था, 15 वो दे दिया, बचा कितना 45। बराती का कितना था 40, वो 5 दे दी, कितना बचा उसके पास 35। और इसके पास कितना है 45, 35, 20, 100% हो गया ना। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 45, 35, 20। रेशियो बोला तो रेशियो निकाल दो, 9:7:4। समझ में आया बात, 2 मार्क्स। इस तरह का क्वेश्चन, इससे क्या होगा ना, तुम्हारा दिमाग खुलेगा, अच्छा इस तरह का क्वेश्चन हो रहा है, बनाते रहना है। तो 2 मार्क्स वाला जो है एटलीस्ट ये सब आप जो सेम देखेंगे उसको स्किप कर देना है। अगर इस तरह का देखो बहुत सारा क्वेश्चन है, जितना आप बन सके आपसे, अगर आप 50% भी इस दिन में बना लेते हैं, जो भी टाइम बचा है, तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड फाइन। 2 मार्क्स वाला है, 3 मार्क्स वाला है, ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो ये 2 मार्क्स वाला हो गया, देखो 3 मार्क्स वाला बहुत सारा क्वेश्चन है सेम टाइप के। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी का इतना है, ठीक है, बैलेंस शीट में कुछ और है, इतना से रिड्यूस हो गया, जर्नल एंट्री पास करिए। सर अपना बुक दे दीजिए, हम कल ला कर दे देना। क्या वो कौन सी वाली? अलग अलग नहीं आएंगे तू, कल आएंगे सर, मेरे घर बगल में क्यों नहीं आएंगे? फंस जाएंगे। मेरा तबीयत खराब है, बोला हम कल आएंगे, 2 मिनट का रास्ता है, क्यों नहीं आएंगे? देखो 27 में जैसे बोला है, बुक वैल्यू मशीनरी का 50,000 रुपया था, बैलेंस शीट में वो अपीयर कर रहा था। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से वो लोग डिसाइड किया इसको 10,000 से घटा देना है। पहले कितना था 50, 10,000 से घट गया, अब कितना हो गया वैल्यू। आपको बोला है जर्नल एंट्री पास करिए रिवैल्यूएशन में, और इसका इफेक्ट क्या होगा बैलेंस शीट में वो भी बताइए। सर जर्नल एंट्री तो एकदम इजी है, क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 10,000 लिख दिए, और बैलेंस शीट में क्या इसका इफेक्ट होगा, इन दी बैलेंस शीट द न्यू वैल्यू ऑफ मशीनरी वुड बी 40,000। बस हो गया 3 मार्क्स। इस तरह का क्वेश्चन। तो पहले हम क्या बोले, पहले क्या था ना, अगर तुम मेरा 2 साल पहले वाला, 1 साल पहले वाला ही वीडियो देखो, हम लोग बता देते थे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों, मतलब जब सजेशन देते थे या सॉल्व करते थे तो इतना सारा क्वेश्चन नहीं करवाते थे, हर चैप्टर से 1-1, 2-2, क्योंकि हम लोग को पता था इसी तरह का ही आएगा। बट अब क्योंकि 2, 3, 5 मार्क्स वाला जो कॉन्सेप्ट खुल गया है ना, अब कुछ भी आ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है।
आपको पूरा चैप्टर पता रहना चाहिए, शॉर्ट सम से लेके लॉन्ग सम तक का। पहले हम लोगों को पता था कि एडमिशन से तो 10 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले ही आएगा, ये गुडविल PSR VSR करके फायदा नहीं है। कैश फ्लो से तो 5 मार्क्स वाला ही आएगा, छोटा मोटा करके फायदा नहीं है। तो इस तरह से पहले होता था। रिजोल्यूशन तो अभी ऐड हुआ है, पहले तो रिजोल्यूशन था ही नहीं, तुम लोग फर्स्ट बैच। ठीक है, तो कोई डाउट यहाँ तक? तो हम लोग वीडियो को यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट जो ऑफलाइन क्लासेस कल जो होगा वो 1 बजे दिन में होगा, ठीक है ना। जो आज आए हम इन्फॉर्म कर दें, ऐसे व्हाट्सएप स्टेटस में भी लगा देंगे। ठीक है, चलो वीडियो को करते हैं यहीं पे पॉज। चला